दोस्तों, स्वागत है आपके प्रिय इनसाइड एजुकेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग के न्यू अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा को लेकर। तो 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं थी वो रद्द कर दी गई हैं। तो ये जो है आप लोग देख सकते हैं कि सीबीएसई की बोर्ड की परीक्षाएं ऑलरेडी हो चुकी हैं रद्द। तो उत्तराखंड बोर्ड की भी परीक्षाएं अब जो है रद्द हो चुकी हैं। और फैसला जो है लगभग 1 जो है 23 लाख से ज़्यादा जो है छात्र छात्राएं जो है होंगे प्रमोट, और कोई नहीं होगा फेल। बिना कोई फेल हुए जो है इस बार परीक्षाएं जो है आयोजित किए बिना ही आपका जो है रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और परीक्षा के लिए जो है प्रदेश में बनाए गए थे लगभग 1347 केंद्र बनाए गए थे उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं के लिए। तो अब जो है ये परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं। तो बच्चों को जो है कोविड संक्रमण के खतरे से बचाने के लिए जो है प्रदेश सरकार ने जो है उत्तराखंड बोर्ड की 12वीं की परीक्षा जो है रद्द कर दी हैं। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि बोर्ड के किसी भी बच्चे को जो है फेल नहीं किया जाएगा, और सभी जो है 1,23,000 से अधिक बच्चों को जो है प्रमोट किया जाएगा। तो प्रमोशन प्रक्रिया किस तरह का होगा वो भी अब इसमें बताया गया है। लगभग जो है उत्तराखंड के जो 5 राज्य हैं, उन उत्तराखंड के पूरे ऑल इंडिया के जो यहाँ पर राज्य 5 राज्य, उन्होंने जो है परीक्षाएं जो है रद्द कर दी हैं। जिसमें जो है उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा और राजस्थान। इन्होंने जो है इन सरकारों ने जो है यहाँ पर 12वीं की बोर्ड परीक्षा जो है रद्द कर दी हैं। और सीबीएसई ने पूरे देश में जो है रद्द करा दी है ऑलरेडी पेपर। और यहाँ पे कहा गया है कि सचिवालय में जो है हुई बैठक में मंथन के बाद हुआ निर्णय। तो यहाँ पर सचिवालय में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की अध्यक्षता में बैठक हुई, और जिसमें जो है मुख्य सचिव ओम प्रकाश और जो सचिव शिक्षा आर मीनाक्षी सुंदरम और महानिदेशक शिक्षा के जो विनय शंकर पांडे थे, वो शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद थे। इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। तो सभी के साथ जो है यहाँ पर उनके दिशा निर्देश के अनुसार जो है इंटरमीडिएट की जो परीक्षाएं थी वो रद्द करने का निर्णय शिक्षा मंत्री ने लिया है। और अगर प्रमोशन की बारे में बात करें तो यहाँ पर देखिए 12वीं के जो सारे छात्र हैं बिना परीक्षा के पास हो जाएंगे। और वहीं अगर बात करें उत्तराखंड के मुक्त विश्वविद्यालय की जो ऑनलाइन असाइनमेंट की परीक्षा है वो 14 जून से यहाँ पर कराई जाएगी। तो उत्तराखंड जो मुक्त विश्वविद्यालय में यूजी और पीजी कक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए जो है ऑनलाइन सत्री जो यहाँ पर असाइनमेंट है वो आपका यहाँ पर इसकी तारीखें जो है घोषित कर दी गई हैं। और परीक्षा नियंत्रक जो कि यहाँ पर पीडी पंत ने बताया कि ऑनलाइन असाइनमेंट परीक्षा जो है 14 जून से लेकर 18 जून तक यहाँ पर होंगी। तो आपके ऑनलाइन असाइनमेंट होंगी 14 से लेकर 18 जुलाई तक, ठीक है। 14 जून से 18 जुलाई तक, ठीक। तो ये जो है आपके असाइनमेंट होंगे, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और वहीं आप लोग देखिए अगर 12वीं परीक्षा में जो है यहाँ पर रद्द कर दिए गए हैं, और ये जो है ऐलान कर दिया गया है। और 10वीं की परीक्षा ऑलरेडी यहाँ पर रद्द हो चुकी थी। तो 10वीं का यहाँ पे जो है क्या कहा इन्होंने 10वीं और 12वीं को लेकर यहाँ पर देखिए। तो अंक जो है देने की जो सीबीएसई पैटर्न का इंतजार है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो सरकार जो है 10वीं की बोर्ड परीक्षा पहले ही रद्द कर चुकी है। पहले जो है हालात ठीक होने पर जो है जून में 12वीं की परीक्षा कराए जाने की तैयारी थी, लेकिन कोविड की दूसरी लहर के घातक स्वरूप को देखते हुए सरकार को अपने फैसले पर जो है पुनर्विचार करना पड़ा। और इस साल 12वीं में जो है लगभग 1,24,000 जो है इतने अभ्यर्थी थे, और 10वीं में जो है 1,39,000 छात्र यहाँ पर सम्मिलित थे। और अब जो है छात्रों को जो है पास किया जाएगा, और यह पहला मौका यहाँ पर मौका होगा जब बोर्ड परीक्षाओं में जो है एक भी छात्र फेल नहीं होगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और छात्रों को अंक प्रदान करने के लिए जो है सीबीएसई पैटर्न का जो है इंतजार किया जाएगा। जिस तरह से सीबीएसई यहाँ पर अलाउ करेगा उसी तरह से उत्तराखंड बोर्ड की जो परीक्षाएं होंगी वो सब कुछ जो है तय होंगी। और क्लास 10th के भी जो आपके पदोन्नत है वो प्रक्रिया मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो उसी आधार पर होनी है। और जो 12वीं की जो परीक्षा पैटर्न होगा वो सीबीएसई के आधार पर यहाँ पर कराया जाएगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और शिक्षा मंत्री ने यहाँ पर एक बयान दे रखा है, कहा कि बोर्ड परीक्षाएँ जो है अहम है, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो है अहम बच्चों और शिक्षकों का जो है स्वास्थ्य है। और इसलिए मौजूदा हालातों की समीक्षा के बाद 12वीं की परीक्षाएं जो है रद्द की जा रही हैं, और हालात ठीक होने पर जो है अंक सुधार परीक्षा आयोजित की जा सकती है। तो अगर हालात ठीक ठाक होंगे, तो अगर आप अपना रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होंगे सीबीएसई की तर्ज पर सेम उत्तराखंड के बोर्ड वाले भी करने वाले हैं, तो आपको जो परीक्षा देने का मौका मिलेगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और पूरे सत्र में जो है एक भी छात्र जो है फेल नहीं होगा, ऐसा यहाँ पे इनका कहना है। तो वही बात करें यहाँ पर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में जो है 8 आवेदनों को मिली हरी झंडी। तो चंपावत की बात है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में जो है 8 अभ्यर्थियों की जो है आवेदनों को मंजूरी यहाँ पर जो है मिल चुकी है। और बुधवार को जो है विकास भवन में जो है यहाँ पर वर्चुअल माध्यम से जो है साक्षात्कार में जो है सीडीओ आर एस रावत
की अध्यक्षता में जो है बनी समिति ने जो है ये स्वीकृति दी है। और वही स्थानांतरण सत्र शून्य करने पर जो है यहाँ पर जताई नाराजगी। चंपावत में जो है सरकार की जो है और से जो स्थानांतरण शून्य कर दिया गया है उसको लेकर जो है जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने जो है यहाँ पर नाराजगी जताई हुई है। और वहीं आप लोग देखिए उत्तराखंड में यहाँ पर जो है राजकीय शिक्षक संघ ने जो है जताया विरोध। और ये श्रीनगर की बात है। राजकीय शिक्षक संघ ने जो है उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में जो है राजकीय शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए जो है महत्वपूर्ण गोल्डन कार्ड योजना को जो है खत्म करने का जो है प्रस्ताव को जो है बहुत ही जो है दुर्भाग्य बताया है। इनका ये विरोध किया जा रहा है। और वहीं अगर बात करें यहाँ पर शिक्षकों के स्थानांतरण की जो है यहाँ पर करने की मांग उठाई, तो यहाँ पर स्थानांतरण करने की यहाँ पर मांग उठा रखी है। जखोली की बात है। तो प्रदेश में जो है बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण जो है राज्य सरकार द्वारा तबादला सत्र शून्य किया जाने पर जो है राजकीय शिक्षक संघ ने जो है नाराजगी व्यक्त करते हुए जो है निर्णय पर जो है पुनर्विचार करने की मांग करके, क्योंकि स्थानांतरण सत्र जो है शून्य कर दिया गया है तो अपने विचार जो है पुनर्विचार यहाँ पर करे, ऐसा यहाँ पर सरकार से मांग है। और शिक्षकों ने जो है सरकार द्वारा पूर्व में जारी किए गए तबादले एक्ट को जो है लागू करने की मांग की है। और संघ के पूर्व मंडलीय मंत्री जो कि यहाँ पर शिव सिंह नेगी ने बयान जारी करते हुए कहा कि शासन द्वारा जो है तबादला सत्र शून्य किया जाना शिक्षा और शिक्षकों के लिए हित में जो है नहीं है, इस तरह से कहा है। और वहीं कहा गया है कि सभी अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में जो है छात्रों का जो है हुनर भी निखरेगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। क्योंकि उत्कृष्ट विद्यालय जो है खुल चुके हैं उत्तराखंड में, तो वहाँ पर जो है जो टीचर की रिक्रूटमेंट थी वो हो चुकी है और सब कुछ हो चुका है। तो ऐसे में जो है वहाँ पर जो है उनके हुनर निखारेगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और ये जो 8 विषय हैं इन पर जो है पढ़ाई भी हो जाए उनकी, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है चयन पदोन्नति वेतनमान की यहाँ पर मांग चल रही है। राजकीय शिक्षक एलटी समायोजित पदोन्नति शिक्षक संघ मंच ने जो है यहाँ पे मांग कर रखी है। तो इनका कहना ये है कि हमारा जो यहाँ पर वेतन पदोन्नति है उनको मांग पूरी करें, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और पूर्व में जो है मुख्यमंत्री द्वारा शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से समायोजित पदोन्नति शिक्षकों को जो है की चयन पदोन्नत वेतनमान स्वीकृत का जो है निर्णय लेने संबंधी जो पत्रावली भेजी गई थी उस पर जो है अब तक ठोस पहल नहीं हुई है, ऐसा यहाँ पे इनका कहना है। अगर वहीं बात करें उत्तराखंड शिक्षक भर्ती को लेकर, जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो भर्ती जो है जल्द करने की मांग कर रहे हैं। तो डाइट के डीएलएड जितने अभ्यर्थी ने कर रखा है बेरोजगार अभ्यर्थी हैं, उनका कहना यह है कि प्राथमिक स्तर भर्ती शुरू नहीं होने से जो है नाराजगी इन्होंने जताई हुई है। और कहा है कि मुख्य शिक्षा अधिकारी को जो है ज्ञापन देकर जल्द भर्ती प्रक्रिया जो है शुरू करने की मांग की है। बुधवार को जो है उत्तराखंड द्विवर्षीय जो डिप्लोमा है आपका डीएलएड वाला, तो उन सभी बेरोजगार संगठन ने सदस्यों ने जो है सीईओ को जहाँ ज्ञापन दिया है और कहा है कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती 2020 का कैलेंडर जारी हो गया, लेकिन अब तक जो है किसी भी प्रशिक्षित को जो है नियुक्ति नहीं दी है। तो ये जो है अभी तक नियुक्ति नहीं मिल रखी है, कैलेंडर कब का जारी हो चुका था। और कहा है कि भर्ती प्रक्रिया कैलेंडर के अनुसार संपन्न नहीं होने से जो है प्रशिक्षित बेरोजगार को आर्थिक व मानसिक प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और जल्दी जो है अपने वेबसाइट पर जो है अपलोड कर दें, और अभी तक जो है ये डाटा जो है अपलोड नहीं हुआ है, ऐसा इनका कहना है। तभी इन्होंने जो है नाराजगी जताई हुई ताकि जल्दी अपने प्रॉपर टाइम पर जो है भर्ती कंप्लीट यहाँ पर हो जाए। इन्होंने जो है ज्ञापन इस तरह से दिया हुआ है। और वहीं बात करें उत्तराखंड की जो योग्यता परीक्षा की परीक्षाएं हैं उसको लेकर एक न्यू अपडेट है कि भर्ती परीक्षाओं में जो है समय व सवाल घटाएगा आयोग। तो समय भी घटाना है और सवाल भी घटाना है, आयोग इस तरह का शुरू करने वाला है। और नया पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कोविड-19 की वजह से अभी जो है योग्यता परीक्षा को पेपर कराने में बहुत दिक्कतें हो रही है, ऐसा यहाँ पे योग्यता परीक्षा का मानना है। और कहा कि शुरू यहाँ पर शुरू की तैयारी ऐसा शुरू कर दी गई है योग्यता परीक्षा ने। और 1.5 घंटे की जो है ऑनलाइन परीक्षा होने के आसार, तो 1.5 घंटे का जो है आपका ऑनलाइन परीक्षा होगा, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। क्योंकि अभी जो है ऑफलाइन परीक्षाएं होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्कूलों में स्कूल बंद है, तो ऐसे में दिक्कतें हो सकती हैं। तो ऐसे जो है यहाँ पर आपकी परीक्षाएं अब ऑनलाइन हो सकती हैं। तो उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग जो है कोरोना काल में जो है भर्तियों की जो है अटकी गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश में जुटा है। जो भर्तियां अभी बची हुई जो भर्तियां होनी थी, लगभग जो है 5-6 परीक्षाएं थी आपकी, जिसमें आपका एलटी था, वन विभाग था, और यहाँ पर वीडियो कनेक्शन आएगा और भी पोस्ट थे। इन सभी की जो है परीक्षाएं अटकी हुई हैं और इसके तहत जो है आयोग की ऑनलाइन भर्ती परीक्षाओं पर जो है परीक्षा का समय व सवालों की जो संख्या है घटाने की जो है कवायद तेज
हो गई है। तो इन पर जो है परीक्षा कराने के लिए, क्योंकि यूके त्रिपल को प्रॉब्लम हो रही है इन परीक्षाओं को कराने में, और उनको जल्द से जल्द परीक्षा कराना है। और इस वजह से जो है यूके त्रिपल कह रहा है कि हम जो है ऑनलाइन करेंगे और 3 शिफ्ट में जो है पेपर होगा, और पेपर जो है 80 नंबर का हो, पेपर बनाने में दिक्कत नहीं होगी। और जो यहाँ पर केंद्र होंगे वो 3 शिफ्ट में जो केंद्र परीक्षाएँ कराएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। क्योंकि पहाड़ों में भी लैपटॉप योजना स्टार्ट कराई गई थी, जो कि यहाँ पर सक्सेसफुल हुआ था। तो अब जो है पेपर देने के लिए इधर उधर ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा कोविड-19 की वजह से, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो पेपर जो है, अगर ये प्रक्रिया चलती है तो आपके पेपर जो है जल्दी होने के आसार बन जाएंगे। नहीं तो अगर ऑफलाइन होता है तो आपके सितंबर के बाद ही पेपर होंगे। नहीं तो अगर ऑनलाइन अगर व्यवस्था अगर करते हैं कुछ टाइम के बाद, ऑफिशियली आपको निकाल कर देते हैं, तो जल्द होने की हो सकते हैं। तो यहाँ पे कहा कि जल्द ही जो है आयोग इस पर जो फैसला लेने जा रहा है, तो जल्दी ये फैसला लेंगे। और जो नई भर्ती थी आपके 800 से ज़्यादा पदों पर जो है वो अभी अटकी हुई है। कहा है कि जब ये कोरोना ठीक ठाक हो जाएगा तो तब भर्तियां हम निकालेंगे, इस तरह से यहाँ पे कहा है। क्योंकि अभी जो है आवेदकों को फॉर्म भरने के लिए अपने घर से दूर जाना पड़ता है, तो लिहाजा उसकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए भर्तियों का जो है विज्ञापन रोक दिया गया है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। जिसमें पटवारी था आपका, ठीक है, प्रयोगशाला सहायक था, तो और भी बंदी रक्षक था, और भी पोस्ट थे, तो इन पर आना था। लेकिन ये जो है रोक दिया गया है यूके त्रिपल की ओर से, क्योंकि अभी आपको फॉर्म फिल करने नहीं होगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो आपकी परीक्षाएं जो है यूके त्रिपल की 100 से घटाकर 80 होंगी, और समय होगा आपका 1.5 घंटे का। और जितनी भी परीक्षाएं होंगी वो सभी परीक्षाएं अब ऑनलाइन माध्यम से यहाँ पर की जाएंगी, क्योंकि जो पहाड़ के युवा हैं उनके लिए जो है टैबलेट माध्यम यहाँ पर किया गया है, जो कि पहले भी कर रखा था। तो अब जो है आपको ऑनलाइन पेपर देना पड़ सकता है। तो इसके लिए जो है एक ऑफिशियल अपडेट यूके त्रिपल जल्द ही निकाल सकता है। किस तरह का होगा, क्या होगा, पूरा अपडेट वहाँ पर निकालेगा।